नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। धोलागढ़ धाम में श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ। श्रावण मास के अनुष्ठान के तहत हो रहा आयोजन। पढ़ाई को मनोरंजक बनाने के लिए दिया प्रशिक्षण। पालोदा में हुआ FLN कार्यशाला का आयोजन। हरियाली अमावस्या से प्रारंभ हुआ त्योहारों का आगमन। दशा माता पर्व की मच रही है धूम। महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई। विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा ने किया रक्तदान शिविर। प्रतापगढ़ के असावता पंचायत की बदहाल स्थिति, ग्रामीण लाचार। कचरा संग्रहण गाड़ियां ठप, बंद पड़ी हैं व्यवस्थाएं। प्रतापगढ़ में देर रात रहस्यमयी कंपन और विस्फोट से दहशत। जिला कलेक्टर ने की शांति बनाए रखने की अपील। डोडा चूरा सप्लाई के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 1.5 क्विंटल डोडा चूरा मिला था। छोटी सादड़ी पुलिस ने की कार्रवाई। श्री पीताम्बरा आश्रम में हुआ रुद्र अर्चन महोत्सव। यजुर्वेदीय परंपरा से हुआ वैदिक रुद्राभिषेक विधान। 2 कमरों में 100 बच्चों की 8 कक्षाओं वाला स्कूल। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा क्षेत्र में शिक्षा के हाल बेहाल। बांसवाड़ा में शारदा कॉलोनी के सूने मकान में चोरी। नकदी और सोने के आभूषण ले उड़े चोर। आधी रात को घर में घुसकर स्कूटी चुरा ले गए चोर। बांसवाड़ा शहर के भागाकोट कल्याण कॉलोनी में हुई घटना। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। सलूम्बर में झल्लारा के निकट केनर धोलागढ़ धाम में श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। अघोर पशुपति पीठ धोलागढ़ धाम में 45 दिवसीय श्रावण कुंभ महोत्सव चल रहा है। इसके तहत 9 दिनों तक राम कथा का आयोजन होगा। कथा के पहले दिन महंत योगी प्रकाशनाथ महाराज के सानिध्य में कमलेश भाई शास्त्री ने पूजन विधान किया। उन्होंने भगवान राम के जीवन आदर्शों को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि गोगागढ़ धाम संत मावजी और गुरु गोरखनाथ जैसे तपस्वियों की तपोभूमि रही है। राम कथा के मुख्य यजमान मार्बल व्यवसायी राजू कलाल, हेमंत पटेल, गौतम पटेल, बड़ोदरा गुजरात के होटल व्यवसायी दीपक रेबारी व हेमेंद्र सिंह रहे। इस दौरान राधा कृष्ण गौशाला वमासा के संयोजक वीरेंद्र सिंह पवार, कांतिलाल पाटीदार, गिरीश गामोट सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और श्रद्धालु मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के पालोदा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में FLN कार्यशाला का आयोजन किया गया। बुनियादी साक्षरता ज्ञान और संख्या ज्ञान पर आधारित क्लस्टर कार्यशाला का प्रथम चरण आयोजित हुआ। प्रभारी प्राचार्य हितेश सुथार ने योजना के लक्ष्यों को 100% प्राप्त करने के लिए आह्वान किया और इसमें आने वाली समस्याओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षक कक्षा में पढ़ाई को मनोरंजक बनाने के लिए बच्चों को एक्टिंग करके बताएं। छोटी कक्षा के बच्चों को जितना मनोरंजक तरीके से पढ़ाया जाएगा वह उतना जल्दी सीख पाएंगे। कार्यशाला में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बालकृष्ण शर्मा ने भी विचार रखे। इस कार्यशाला में 8 क्लस्टर के साथ विद्यालयों से 1ली से 5वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षक शामिल हुए। डॉक्टर सुभाष जोशी व अश्विन पंचोली ने विभिन्न सत्रों में विचार मंथन किया। पहले दिन हिंदी पर्यावरण के 37 शिक्षक शिक्षिकाओं और दूसरे दिन अंग्रेजी के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर आसोड़ा के प्रधानाचार्य थावरचंद चरपोटा, व्याख्याता कल्पेश द्विवेदी, शंकरलाल त्रिवेदी आदि ने भी विचार व्यक्त किए। मानसून के आगमन के बाद श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है
और इसी के साथ ही व्रत और त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है। आज हरियाली अमावस्या के पर्व को लेकर जहां हर तरफ बाजारों में खरीदारों की भीड़ नजर आ रही है, तो वहीं दशा माता व्रत पर्व को लेकर भी महिलाओं में खास उत्साह है। बांसवाड़ा शहर सहित जिले भर में दशा माता व्रत पर्व को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। जगह जगह दशा माता की प्रतिमाएं बिक्री के लिए रखी गई हैं, जहां लोग पहुंच रहे हैं और श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन के साथ प्रतिमाओं को अपने घर या मंदिर ले जा रहे हैं, जहां विधि विधान से उनकी स्थापना होगी और पूजन किया जाएगा। अलग अलग मान्यता के अनुसार कोई 5 दिन तो कोई 10 दिन तक दशा माता का पूजन करता है और इसके बाद प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ प्रतिमाओं को ले जाने और स्थापित करने का क्रम शुरू हो गया है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़, बागीदोरा, गनोड़ा, घाटोल, प्रतापपुर सहित जिले भर में आयोजन होंगे। वहीं बांसवाड़ा शहर में भी जगह जगह दशा माता की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। बांसवाड़ा शहर के अगरपुरा स्थित दशा माता धाम में भी 10 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो रही है, जिसमें प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होंगे। गनोड़ा कस्बे से आई रिपोर्ट के अनुसार बाजार में दशा माता की प्रतिमाओं को लेने के लिए लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। वहीं दुकानों पर माता के श्रृंगार की वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। गनोड़ा के निवासी भरत व्यास ने बताया कि कई दिनों से इस उत्सव की तैयारी चल रही है। आने वाले 10 दिनों तक अनुष्ठानों की धूम रहेगी। आप जैसा कि देख रहे हैं, दशा माता पर्व की तैयारी चल रही है और तरह तरह की जो है वो मूर्तियां यहाँ पे बनी हुई रखी हुई है माता जी की। लोग आते हैं, इनको बुक करवाते हैं और वो अपने साथ में ले जाते हैं। फिर इनकी स्थापना होती है। स्थापना होने के बाद में जो है वो इनका 10 दिन तक पूजन होता है और पूजन करने के बाद में जो है वो फिर माता जी की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने कुछ भक्त मौजूद हैं जो प्रतिमा लेने आए हैं और प्रतिमा का पूजन आदि कर रहे हैं और फिर यहाँ से विधि विधान से प्रतिमा को अपने घर या जहाँ भी मंदिर है वहां ले जाया जाएगा और वहां पे इन प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा। महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर कई कार्यक्रम हुए। इसके तहत विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत पंडित आजाद के चित्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पण के साथ हुई। फाउंडेशन के जिला महामंत्री शशि कुमार शर्मा ने बताया कि 15 महिला और पुरुष ने इस अवसर पर रक्तदान किया। वहीं अन्य लोगों ने रक्तदान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इस अवसर पर 50 से अधिक लोगों ने संकल्प पत्र भी भरा। जिला अध्यक्ष ललित कुमार जोशी ने बताया कि फाउंडेशन पिछले 6 सालों से वर्ष में 4 बार रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। आयोजन के दौरान महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्ति आचार्य ने आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस व 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भी रक्तदान शिविर लगाने की जानकारी दी। कार्यक्रम में फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही डॉक्टर हरीश शर्मा, नर्सिंग अधीक्षक आशीष अधिकारी, जिला मंत्री के पंड्या, रक्तदान प्रभारी शरद त्रिवेदी आदि ने रक्तदान में सहयोग किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान महिला प्रकोष्ठ जिला महामंत्री बरखा जोशी, प्रदेश मंत्री पुष्पा व्यास, नगर अध्यक्ष चंद्रिका जोशी, राहुल सराफ, नरेंद्र बघेल, विक्रम सिंह आदि भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत असावता इन दिनों पूरी तरह से अव्यवस्था की चपेट में है। पंचायत कार्यालय में कार्रवाई ठप है और जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब वे किसी जरूरी कार्य से पंचायत भवन पहुंचते हैं तो अक्सर ताले लटके हुए मिलते हैं। कोई जवाबदेही नहीं है, न ही कोई स्थायी उपस्थिति। पंचायत की यह उदासीनता ग्रामीणों में रोष का कारण बन चुकी है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि गांव की मुख्य चौक चौराहे पर लगी स्ट्रीट लाइटें महीनों से बंद पड़ी हैं, जिससे रात के समय अंधेरा पसरा रहता है। इस अंधेरे का लाभ उठाकर हाल ही में गांव में चोरियों की घटनाएं भी हुई हैं, जिससे ग्रामीणों में डर और असुरक्षा का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि पंचायत कार्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार हो, स्ट्रीट लाइटों को तुरंत चालू किया जाए और गांव की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। छोटी सादड़ी में धौलापानी पुलिस ने 151.480 किलोग्राम डोडा चूरा के मामले में वांछित मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को जिला कारागृह प्रतापगढ़ से प्रोडक्शन वारंट के जरिए पकड़ा गया है।
पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि प्रकरण का मामला थाना जालोदा जागीर में दर्ज हुआ था, जिसमें गत 13 फरवरी को कार से 151.480 किलोग्राम डोडा चूरा पकड़ा गया था। इस कार को नाकाबंदी के दौरान रोका गया था। संदेह होने पर तलाशी में प्लास्टिक के 9 कट्टों में यह भरा हुआ पाया गया था। तत्काल मौके से पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम श्यामलाल पिता डालू माली निवासी सिंहपुरा थाना कपासन जिला चित्तौड़गढ़ बताया था। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि यह डोडा चूरा वह संतोखपुरिया निवासी सत्यनारायण पिता प्रभुलाल धाकड़ से लाया था। थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार ने बताया कि प्रकरण की गहराई से जांच के बाद धौलापानी पुलिस ने मुख्य सप्लायर सत्यनारायण को जिला जेल प्रतापगढ़ से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है और इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है इसकी पड़ताल की जा रही है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बीती देर रात को प्रतापगढ़ जिले के धमोतर, कुलमीपुरा, टांडा, बोरी और आसपास के कई इलाकों में रहस्यमयी कंपन और तेज धमाकों से लोग दहशत में आ गए। कंपन इतना जोरदार था कि ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल गए। फिलहाल इन घटनाओं का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि ये हल्के भूकंप के झटके या किसी प्रकार के तीव्र कंपन थे। हालांकि प्रारंभिक तौर पर इसे भूकंप के झटके माना जा रहा है, लेकिन कंपन से ठीक पहले हुए भयंकर विस्फोट की आवाज़ों से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर भूकंप के दौरान इस तरह के तेज विस्फोट की आवाज़ें नहीं आती हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी कारों और मकानों में कंपन साफ देखा जा सकता है, जो घटना की गंभीरता को दर्शाता है। ग्रामीण इलाकों में इस समय दहशत का माहौल बन चुका है। जिले के कुछ हिस्सों में कंपन की सूचना मिलने के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने समस्त जिलेवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। कलेक्टर राजौरिया ने लोगों से घबराने के बजाय शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में जांच दल भेजे हैं ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। प्रशासन स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और जल्द ही विस्तृत जानकारी जारी करने की उम्मीद है। मैं 10:15 बजे घर में सोया हुआ मोबाइल देख रहा था और अचानक एक जोर का धमाका हुआ। उससे दहशत के मारे दौड़ के घर से बाहर निकले और बाहर निकले तो आसपास के गांव में से सब नागरिक बाहर आ गए और सब दहशत में घूम रहे थे बाहर। अभी भी धमाका किस तरह का था? धमाका जैसे बड़ी ब्लास्टिंग हुई, वो ब्लास्ट हुआ वैसे धमाका हुआ, पूरा मकान आकान सब वाइब्रेट हो गए। 10:15 बजे हमारे गांव कुलमीपुरा के अंदर भयंकर एक ब्लास्ट टाइप आवाज आई, जिससे समूचा गांव के जमीन भी धुस गई और पूरा गांव के सभी लोग दहशत के मारे सब बाहर आ गए। अभी भी सभी गांव के लोग बाहर ही है, दहशत में है। अब ये आवाज किसकी आई, अभी तक इसकी जानकारी हमें मिल नहीं पाई है। बांसवाड़ा शहर में वनेश्वर महादेव मंदिर के पास गायत्री मंडल द्वारा संचालित श्री पीताम्बरा आश्रम में प्रदोष महोत्सव पर रुद्रार्चन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंडल के संरक्षक व बड़ा रामद्वारा के प्रमुख संत रामप्रकाश महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज व भारत माता मंदिर के परियोजना प्रमुख धर्मराज का सानिध्य मिला। महोत्सव के प्रमुख पंडित राकेश शुक्ला के आचार्यत्व में नर्मदेश्वर महादेव की पूजा की गई। इसके बाद यजुर्वेदीय पुरातन पद्धति से रुद्राभिषेक हुआ। प्रदोष स्तोत्र सहित अनेक शिव अनुष्ठान किए गए। पंडित पवन पाठक, आशीष पंड्या, प्रतीक पंड्या,
मनोहर एच जोशी, रजत जोशी, द्रोमिल त्रिवेदी आदि ने विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद के पूर्व सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी का उपरना व शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही परियोजना प्रमुख धर्मराज का भी अभिनंदन हुआ। मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोहर जोशी, सुनील जोशी, हिरेन उपाध्याय, अनंत जोशी, चंद्रेश व्यास आदि ने उनका सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान पुष्पा व्यास, नीति पाठक आदि ने शिव सहस्रनामावली व अन्य शिव स्तोत्रों का पाठ किया। महाआरती के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था कितनी बदहाल है, यह इसी बात से समझा जा सकता है कि 2 कमरों में 100 से ज्यादा बच्चों की 8 कक्षाएं लगती हैं। ऐसे में कैसे स्कूल चल रही है और पढ़ाई कैसे हो पा रही है, यह सोचने वाली बात है। मामला बिछीवाड़ा पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत तलैया के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ननोमा फला का है। यहाँ वर्ष 1996-97 में विद्यालय भवन बनाया गया था। तब यह प्राथमिक विद्यालय था और कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे। इसके बाद वर्ष 2013 में इस स्कूल को प्रमोट करके उच्च प्राथमिक कर दिया गया, जिससे यहाँ कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। आज स्कूल में 100 से अधिक बच्चे 1 से 8वीं तक पढ़ते हैं, लेकिन हाल यह है कि स्कूल में शुरुआत के समय बने 3 कमरों के अलावा कोई नया कमरा नहीं बनाया गया। इन 3 कमरों में से भी एक कमरे में तो आंगनवाड़ी केंद्र चलता है। ऐसे में स्कूल के हिस्से केवल 2 कमरे बचे। उसमें भी एक कमरे में प्रिंसिपल, विद्यालय स्टाफ के साथ ही विद्यालय की सामग्री आदि रहती है। अब मात्र एक कमरे और बरामदे के सहारे 1 से 8वीं तक की पढ़ाई चल रही है। इतना ही नहीं, स्कूल भवन भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। दीवारों और छतों से प्लास्टर निकल चुका है और उसमें लगे सरिये भी नजर आने लगे हैं। बारिश के मौसम में छतें टपकने लगी हैं, जिससे पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर क्षेत्र के लोगों ने कई बार शिक्षा विभाग व जिला अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। अब देखना यह है कि आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाता है या नहीं। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र के शारदा कॉलोनी में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन हो रही वारदातों ने न सिर्फ आमजन को चिंतित कर दिया है, बल्कि पुलिस गश्त की कमजोरियों को भी उजागर कर दिया है। ताज़ा मामला शारदा कॉलोनी का ही है, जहां चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शारदा कॉलोनी निवासी कृष्णकांत पारिक की रविवार को तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिस कारण उन्हें उदयपुर उपचार के लिए ले जाया गया। परिवार के सभी सदस्य उनके साथ चले गए, जिससे घर पूरी तरह से सूना हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर करीब 65,000 रुपये नकद, सोने का हार, 2 सोने की अंगूठी और कान के एयरिंग चोरी कर लिए। घटना का पता तब चला जब परिवार के सदस्य घर लौटे और ताले टूटे हुए मिले। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी से नकदी व जेवरात गायब मिले। पीड़ित कृष्णकांत पारिक ने राजतालाब थाना पुलिस को सूचना दी और मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा शहर की भागाकोट कल्याण कॉलोनी में रात करीब 2 बजे एक घर का दरवाजा तोड़कर चोरों ने एक स्कूटी चुरा ली। यह पूरी घटना पास के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 4 चोर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार कल्याण कॉलोनी के सूने घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर खड़ी स्कूटी को निशाना बनाया गया। चोरों ने पहले घर के मुख्य दरवाजे को तोड़ा और फिर अंदर घुसकर स्कूटी को चुराया और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 4 चोर सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वे रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आए और कुछ ही मिनटों में स्कूटी लेकर चंपत हो गए। फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले कुछ समय से कॉलोनी में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने और चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के झुपेल गांव में खेत में काम कर रही एक वृद्ध महिला को जहरीले जानवर ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार 50 वर्षीय जीवनी पत्नी लालू मैड़ा निवासी झुपेल खेत में काम कर रही थी, तभी उसे किसी जहरीले जानवर ने काट लिया। घटना के बाद वह वहीं अचेत हो गई। इसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और जीवनी को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया।
अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद जीवनी को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। हेड कांस्टेबल खुशपाल सिंह ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सौंप दिया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।